म्यांमार में 2021 में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद से देश गृह युद्ध, आर्थिक संकट और बढ़ती बेरोजगारी से जूझ रहा है। इस संकट के चलते लोग रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए खतरनाक रास्तों पर चलने को भी मजबूर हो रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे अपने परिवार का पेट भरना और कर्ज चुकाना था। उस व्यक्ति की इसी बेबसी ने उसे भी अपनी किडनी बेचने पर मजबूर कर दिया। जिस व्यक्ति की आज हम कहानी बताने जा रहे हैं उसका नाम है ज़ेहा, जिन्होंने अपने परिवार का पेट भरने और कर्ज चुकाने के लिए अपनी किडनी बेच दी। म्यांमार में बढ़ती गरीबी और कर्ज के जाल में फंसे लोगों के पास बहुत सीमित विकल्प होते हैं। ज़ेहा भी उन्हीं में से एक थे जो खेतों में काम कर अपने परिवार को पालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बढ़ती महंगाई और घटती आमदनी की वजह से जीना मुश्किल होता जा रहा था। मजबूरी में उन्होंने वही रास्ता अपनाया जो उनके गांव के कई अन्य लोग भी पहले अपना चुके थे, अपनी किडनी बेचना। म्यांमार और भारत दोनों देशों में अंगों की खरीद फरोख्त गैर कानूनी है, लेकिन इसके बावजूद यह धंधा फल फूल रहा है। इसका संचालन दलालों के एक संगठित नेटवर्क के जरिए होता है, जिसमें पहले कदम पर जरूरतों की पहचान दलाल सबसे पहले ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो गंभीर आर्थिक संकट में हो और पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। ज़ेहा जैसे गरीब किसान और मजदूर इस जाल में आसानी से फंस जाते हैं। मेडिकल टेस्ट और जालसाजी, जब कोई व्यक्ति अंग बेचने को तैयार हो जाता है तो उसे मेडिकल जांच के लिए बुलाया जाता है। ज़ेहा को भी इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। ये सुनिश्चित किया जाता है कि अंग बेचने वाला पूरी तरह से स्वस्थ हो, जिससे उसका अंग खरीदार के शरीर से आसानी से प्रत्यारोपित किया जा सके। क्योंकि भारत में अंगदान सिर्फ परिवार के सदस्यों या परोपकार के आधार पर ही कानूनी रूप से किया जा सकता है, इसीलिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। ज़ेहा के मामले में उसके नाम को अंग प्राप्त करने वाली महिला के परिवार के सदस्यों से जोड़ दिया गया, जिससे ऐसा लगे कि वह महिला उसके परिवार की ही सदस्य है। भारत लाने और सर्जरी कराना, जब किडनी प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही मिल जाता है और कागजी कार्यवाही पूरी हो जाती है, तब अंग बेचने वाले को भारत लाया जाता है। ज़ेहा को भी इसी तरह भारत लाया गया और उसका ऑपरेशन किया गया। अक्सर दलाल पहले किसी बड़ी रकम का वादा करते हैं, लेकिन ऑपरेशन के बाद बहुत कम पैसा दिया जाता है। कई मामलों में तो पीड़ितों को कुछ भी नहीं मिलता। ज़ेहा को भी जो पैसे मिले वह उसके लिए पर्याप्त नहीं थे। न तो वह अपना कर्ज पूरी तरह चुका पाए, न ही एक स्थायी घर खरीद पाए। अंग व्यापार से जुड़ी परेशानियों और खतरनाक परिणामों पर अगर बात करें तो अवैध अंग व्यापार सिर्फ आर्थिक शोषण तक सीमित नहीं है, इससे कई अन्य गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। एक किडनी गंवाने के बाद ज़ेहा को शारीरिक कमजोरी और थकान महसूस होने लगी। खेतों में घंटों तक काम करना उसके लिए और भी कठिन हो गया। अवैध सर्जरी के कारण उचित देखभाल नहीं मिलती, जिससे कई बार संक्रमण और अन्य जटिलताएं हो सकती हैं। ज़ेहा जैसे लोग अक्सर दलालों की झांसे में आ जाते हैं और उन्हें अपनी अंगों की वास्तविक कीमत का अंदाजा भी नहीं होता। दलालों को भारी रकम मिलती है, जबकि अंग बेचने वाले को बहुत कम हिस्सा दिया जाता है। किडनी बेचने के बाद कई लोग मानसिक तनाव और पछतावे में जीते हैं। समाज में इसे तिरस्कार की नज़र से देखा जाता है और कई बार परिवार वाले भी ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लेते हैं। म्यांमार और भारत दोनों देशों में यह गैर कानूनी है, इसलिए पकड़े जाने पर सख्त सजा हो सकती है। लेकिन पीड़ित पहले से ही गरीबी से जूझ रहे होते हैं, इसलिए वे कानूनी कार्रवाई की हिम्मत नहीं कर पाते। अवैध अंग व्यापार से निपटने के लिए कई कदम उठाने की जरूरत है। सबसे पहले गरीबी उन्मूलन और रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए। अगर लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए और बेहतर रोजगार के अवसर दिए जाए तो वे इस तरह के खतरनाक फैसले लेने को मजबूर नहीं होंगे। स्वास्थ्य और कानूनी जागरूकता पर विशेष जोर दिया जाए। ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को इस अवैध व्यापार के खतरों के बारे में बताया जाना चाहिए। साथ ही ये भी समझाना जरूरी है कि अंगदान केवल मानवीय आधार पर किया जाना चाहिए, न कि मजबूरी में। कानूनी सख्ती और दलालों पर नकेल कसने पर सरकारों को ऐसे नेटवर्क का पर्दाफाश करने और दोषियों को कड़ी सजा देने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। अंग प्रत्यारोपण की पारदर्शी प्रक्रिया के तहत जरूरतमंद मरीजों को कानूनी और नैतिक रूप से अंग उपलब्ध कराने की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे अवैध बाजार की मांग कम हो।
जेहा की कहानी म्यांमार से भारत तक फैले अवैध अंग व्यापार के भयावह पहलू को उजागर करती है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि उन हजारों गरीबों की त्रासदी है जो पेट की आग बुझाने के लिए अपने शरीर के हिस्से को बेचने पर मजबूर है। जब तक गरीबी, बेरोजगारी और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी बनी रहेगी तब तक इस काले कारोबार को खत्म करना लगभग मुश्किल होगा। जरूरत है कि सरकारें और समाज मिलकर इसे जड़ से खत्म करने के प्रयास करें, जिससे कोई जेहा अपनी किडनी बेचने के लिए मजबूर ना हो।